नमस्कार, छत्तीसगढ़ है राउंड अप आप देख रहे हैं और आपके साथ मैं हूं पुनीत। बिलासपुर से सबसे पहले इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, जहां पर नाबालिग छात्रा से दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया गया, झांसा दिया गया और 4 सालों तक दुष्कर्म किया जाता रहा। हाईवे पेट्रोलिंग के दौरान खूंटाघाट हरियाली के पास ये छात्रा मिली है। शिकायत के बाद पुलिस ने तुरंत कार्रवाई की है और आरोपी को चंद घंटों में गिरफ्तार कर लिया गया। आरोपी का नाम आफ्ताब मोहम्मद है और आरोपी के खिलाफ पॉक्सो एक्ट के तहत कार्रवाई की जा रही है। रतनपुर थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला है। बड़ी खबर आपको बता रही हैं, हाईवे पेट्रोलिंग के दौरान खूंटाघाट हरियाली के पास से छात्रा को बरामद किया गया। वहीं पर यह छात्रा मिली और शिकायत जब की तो कुछ ही घंटों में पुलिस ने कार्रवाई की, एक्शन लिया और आरोपी को भी गिरफ्तार कर लिया गया। झांसा देकर 4 सालों तक दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया गया। नाबालिग है छात्रा, इस लिहाज से पुलिस ने पॉक्सो एक्ट के तहत मामला भी दर्ज कर लिया है। बिलासपुर से संस्कारधानी बिलासपुर को कहा जाता है और यहां पर न्यायधानी बिलासपुर को कहा जाता है। यहां पर दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया गया और 4 सालों तक यौन शोषण किया जाता है। छात्रा का झांसा देकर यौन शोषण किया गया और इस मामले में जो हथकड़ी में ये जो शख्स आप देख रहे हैं, इसको गिरफ्तार किया गया। आफ्ताब इसका नाम है और यही छात्रा को झांसा दे रहा था। विनोद हमारे संवाददाता हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं, सीधे उन्हीं के पास चलते हैं। विनोद, न्यायधानी में ये किस प्रकार का ये अपराध? देखिए, दरअसल इस मामले की जानकारी पुलिस से उस वक्त पहुंची जब 4 मार्च को पुलिस भरारी इलाके में पेट्रोलिंग पर थी, रात्रि गश्त में थी और उस दौरान जो छात्रा है पीड़िता, ये पुलिस को रोती बिलखती हालत में मिली और फिर उसके बाद पुलिस उसे अपने साथ थाने लेकर के आई। और जो पूरी कहानी जो पीड़िता ने जब अपने बताई है उसके मुताबिक है कि घटना जो 4 तारीख को है उस दिन भी उसे डरा धमकाकर उसे दैहिक शोषण का शिकार बनाया और उसके बाद ही छात्रा ने खुलासा किया कि लगभग 4 सालों से वो इसी तरह से डरा धमकाकर उसके साथ यौन शोषण करता रहा। तो ये बात कह सकते हैं कि कल जब ये घटना हुई उसके बाद पुलिस जब वहाँ मौके पर पहुंची तब उस निशानदेही पर उसे गिरफ्तार किया गया। हालांकि वो भागने की कोशिश कर रहा था, लेकिन करैयापारा रतनपुर का ये रहने वाला आरोपी जहां से उसे गिरफ्तार किया गया है और आफ्ताब मोहम्मद उसका नाम है और फिलहाल पुलिस ने उसे रिमांड पर लेकर के आगे भी पूछताछ करने की कोशिश करेगी। जी, जो आरोपी पकड़ा गया है इसके बारे में कोई पुराना रिकॉर्ड भी बताया जाता है क्या? देखिए, अभी जैसे मैंने कहा कि पुलिस उसे अभी न्यायालय में पेश करने के बाद रिमांड पर लेगी, उसके बाद और भी उसकी जानकारी जुटाएगी और भी इस मामले पर कुछ और खुलासे हो सकते हैं। इसका पुराना रिकॉर्ड भी खंगालने की कोशिश करेगी कि वो किस प्रवृत्ति का था, ताकि उसके जो एफआईआर की कॉपी है उसमें और भी धाराएं उसमें जोड़ सके। जी, बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। बढ़ते हैं आगे और बात अगली खबर की करते हैं। दुर्ग से आ रही बड़ी खबर की बात करते हैं। यहां पर ब्राउन शुगर बेचते हुए 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है और इनके पास से 25 लाख रुपए की ब्राउन शुगर जब्त की गई है। एंटी क्राइम एंड साइबर यूनिट और सिटी कोतवाली पुलिस ने संयुक्त रूप से इस कार्रवाई को अंजाम दिया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, 25 लाख रुपए की ब्राउन शुगर इन दोनों आरोपियों के पास से पुलिस ने बरामद की है। उधर दुर्ग से ही एक और बड़ी खबर, पुलिस पर रिश्वत मांगने का आरोप लगाया। रिश्वत मांगने का ऑडियो वायरल हो रहा है। ट्रांसपोर्ट व्यवसायी से 2 थानों के अधिकारियों ने रिश्वत की मांग की है और पुलिस पूरे मामले की जांच करने में जुटी हुई है। ये एक तरफ दुर्ग पुलिस की सख्ती की खबर हमने आपको दिखाई कि पुलिस कैसे नशे के सौदागरों पर शिकंजा कस रही है और दूसरी तरफ पुलिस पर ही सवाल उठ रहे हैं। रिश्वत मांगने का ऑडियो वायरल हो रहा है। दुर्ग से बड़ी खबर। बाबूजी, तो गाड़ी ना उड़ीसा में है अभी। 20 तारीख को आएगी। सुनो ना जी, मैं ये बोल रहा था हाँ, कि गाड़ी को वहीं रहने दो उड़ीसा में, या हाँ, नहीं आ रहा है तो हाँ, गाड़ी का कागजात और ड्राइवर को आप लेके आ जाते। तो गाड़ी के कागजात और ड्राइवर भी तो वही है ना, उड़ीसा में। तो मैं
पर भाई वही थोड़ा बहुत खर्चा करना पड़ता है आपको। उसको मैं ट्रक को लाने की भी जरूरत नहीं पड़ता, यहीं जब्ती दिखा देता, हाँ वो सुपुर्दनामे में दस्तखत करा देता और कोर्ट में मैं पेश कर देता। हाँ जी आपको लेकिन वही लेकिन 15,000 रुपये खर्चा करना पड़ता है उसके लिए। जी अब ऐसा संभव होगा तो देखो, नहीं तो फिर जल्दी मंगाओ। आज फिर याद कर रहे थे और कहीं मैं साहब को बोल दिया कि उड़ीसा से नहीं मंगाए हैं करके ना, तो वो रायपुर भेजेगा टीम। हाँ, तो रायपुर से गाड़ी तो मिलेगी नहीं, उसको टीम भेजेगा भी तो। हाँ टीम भेजेगा नहीं, वो रहने के लिए ठीक है सर, मैं पूछ के लाइन अप करके बताता हूँ, ऐसा बोला हूँ मैं। हाँ हाँ उसको तो दूसरे ही दिन ट्रक लाने के लिए बात किया था, क्यों लाए कि नहीं ऐसे करके बोल रहा था। तब मैं खुद नहीं था ना, मैं बरसतर से लग गया था। हाँ जी, हम्म, कैसे करे, 20 क्योंकि पेपर भी आएंगे तो 20 तक ही आएंगे पेपर। तो 20 को ही पेश करो, फिर अब कैसे आएगा तभी बनेगा ना फिर। हाँ तो 20 को ही पेश करते हैं, हाँ ठीक है ना। तो 20 गाड़ी को को लाना पड़ेगा, वैसे में आपको गाड़ी को जब्ती बना था कोर्ट से, वो छूटेगा वो। हाँ जी हाँ जी, क्या धारा क्या लगी है? एक्सीडेंटल का धारा लगी है, उसमें देखना पड़ेगा, डायरी वहीं थाने में, मैं तो अभी घर में हूँ। अच्छा चलो ठीक है, हाँ बताता फिर वो गाड़ी 20 तक ही रखना, 20 तक ही पेपर आएंगे उसके, ठीक है। अगर पेपर नहीं तो लाना पड़ेगा ट्रक को, ड्राइवर को, और वो जो मालिक है किसके नाम में है ना, तो उसको। हालांकि न्यूज 18 इस वायरल ऑडियो की पुष्टि नहीं कर रहा है, लेकिन जो ऑडियो है वो हमने आपको सुनवाया कि उसके इस ऑडियो में क्या बातचीत चल रही है। बढ़ते आगे, कोंडागांव से बड़ी खबर बता रही हैं, जहां पर फर्ज गांव में लाखों की चोरी का खुलासा कर दिया गया। छत्तीसगढ़ आर्म्ड फोर्स का बर्खास्त आरक्षक इस मामले में गिरफ्तार किया गया है। कोंडागांव में 1,17,000 रुपए की चोरी की वारदात इसने अंजाम दी थी। फर्ज गांव में 1,70,000 रुपए की चोरी की थी और आरोपी दंतेवाड़ा के चिंता लंका से गिरफ्तार कर लिया गया। जांजगीर चांपा से बड़ी खबर, यूपी से जांजगीर चांपा के 15 मजदूर रिहा करवाए गए हैं। इनको बंधक बना लिया गया था। 15 मजदूरों को ईंट भट्टे के संचालक ने इनको बंधक बना कर रखा था और मजदूर के परिजनों ने इसके बाद कलेक्टर से इन मजदूरों को छुड़ाने के लिए गुहार लगाई थी, जिसके बाद जिला प्रशासन ने पहल की और जिला प्रशासन की पहल के बाद मजदूरों को रिहा करा दिया गया। नवागढ़ ब्लॉक के सेवरा गांव के ये सभी मजदूर रहने वाले हैं। जब लौट के आए तो इनकी आंखें भीगी हुई थी। इनका दर्द ये आंखें बताने के लिए काफी थी। कितने मजबूर ये वहां पर थे, कितने परेशान वहां पर थे और कैसे अपनों से दूर बंधक भरे माहौल में इनको रखा गया। देखते थे, इतना निर्दयी है हम लोग, बहुत ज्यादा निर्दयी है मालिक। हम बहुत भोगे, पूरा बंदी बना के हमको रखे वहाँ। इतना जुल्म उठाए हम लोग के साथ ना, बहुत ज्यादा। ऐसे ना भट्टा मचला के हाथ जोड़ के विनती करती हूँ, कोई गरीब ना मत जाए भट्टा कभी। नून चट्टी भीख मांग के कमा ले, लेकिन ऐसे बाहर देश, अपने देश को छोड़ के कभी ना जाए। बस यही सोचती हूँ, यही कहती हूँ मैं। बहुत तकलीफ, खाने पीने की तकलीफ होती थी, मार पीट दे रहा था, बहुत तकलीफ होती थी। अब क्या करें, हम अपना मोबाइल भी जब्त ले लिया था। बात करेंगे घर में, बात करेंगे ऐसे करके बोले तो मोबाइल को जब्त ले लिया था। अब जब मोबाइल को मांगे था, हमको मारने पीटने कर दिया। मेरा वाइफ को मार दिया था, मेरे माँ को मार दिया था, मेरे को मार दिया था। बार बार गाली गलौज, मार पीट, ऐसी अत्याचार। मैं यही बोलता हूँ छत्तीसगढ़ से बिना निवेदन है मेरे हाथ जोड़कर कि कोई भी गरीब आदमी ना अपना छत्तीसगढ़ छोड़कर किसी बाहर देश में ना जाए और अपना ही खाना पीना, जो भी रोटी नून है, अपने ही घर में रहे और खाए पिए शांत रहे। यही मेरा विनती है पूरा छत्तीसगढ़ अपना जनता से। तो लोगों में कितना दहशत है, कितना दर्द है, ये आपने समझा कि मांग कर खा लेना, नमक रोटी खा लेना, लेकिन छत्तीसगढ़ छोड़कर मत जाना, क्योंकि अत्याचार इन पर इतना चरम यहां पर हुआ। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। कोंडागांव से बड़ी खबर, यहां पर नक्सलियों ने एक बार फिर से खूनी खेल खेला और ग्रामीण की हत्या कर दी गई। मुखबिरी के शक में इस वारदात को अंजाम दिया गया। दरअसल 6 ग्रामीणों को नक्सलियों ने अगवा कर लिया था और नक्सलियों के कब्जे से 5 ग्रामीण तो भाग निकले, लेकिन एक की हत्या कर दी गई। मुखबिरी के शक में पुंगारपाल इलाके के कोटमीठा गांव का यह पूरा मामला है और डीएसपी नक्सल ऑपरेशन सतीश भार्गव जो हैं, उन्होंने इस पूरी घटना की पुष्टि कर दी।
नारायणपुर से खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर नक्सलियों ने ओरछा के मुख्य मार्ग को बाधित किया है। सड़क पर पोल डाल दिया गया और रास्ते को रोक दिया गया। यात्रियों को इसकी वजह से खासी परेशानी उठानी पड़ रही है, क्योंकि कई बसें जो हैं वो आधे रास्ते से वापस लौट गई हैं। यहां पर नक्सलियों ने अपने बैनर पोस्टर लगाकर, जो हमेशा से वो करते आए, उसी तरीके से यहां पर बैनर पोस्टर उन्होंने लगाए और रास्ते को रोकने का काम एक बार फिर से किया है। अपनी मौजूदगी दर्ज कराना चाहते हैं नक्सली। इस प्रकार की छोटी मोटी वारदातों को अंजाम देने के बाद पोल को गिरा दिया, रास्ते को बंद कर दिया गया। इधर सुकमा, जो घोर नक्सल प्रभावित इलाका माना जाता है, यहां से खबर आपको बता रहे हैं। यहां पर जवान सक्रिय तो रहते हैं, लेकिन जवानों ने पाठशाला यहां पर खोली है। डब्बा अमेरिका कैंप में स्कूल खोल दिया गया और पूना नरकोम अभियान जो चलाया जा रहा है, इसके तहत जवानों ने पाठशाला खोली है। झोपड़ी में पाठशाला को बनाया गया और बच्चों को यहां पर किताबें भी दी गई। थाना प्रभारी ने बच्चों को पढ़ाई भी कराई, पाठ भी पढ़ाया। नक्सल प्रभावित इलाके में कैंप के साथ स्कूल भी खोले जा रहे हैं, ताकि लोग यहां पर विकास की धारा से जुड़ सकें, साथ ही साथ लोग यहां पर एजुकेट हो सकें, पढ़ लिख सकें। और इसीलिए यहां पर ये जवान न केवल सुरक्षा का काम कर रहे हैं, बल्कि साथ ही साथ छोटे छोटे बच्चों को शिक्षा, उनमें शिक्षा की अलग जगा रहे हैं, उनको पाठ पढ़ा रहे हैं। और मनेंद्रगढ़ में न्यूज 18 की खबर का असर हुआ, जहां पर 1 फरवरी को एमसीबी जिले के नागपुर हाईवे चौकी पुलिस ने पशु तस्कर को गिरफ्तार किया था और 5 भैंसों को जब्त करने की कार्रवाई की थी। और इसके बाद नागपुर पुलिस के लिए यह भैंस मुसीबत का सबब बनी थी। इसकी देखरेख के लिए बाकायदा पुलिस के जवानों की ड्यूटी भी लगानी पड़ गई थी। पुलिस की इस परेशानी को ध्यान में रखते हुए न्यूज 18 ने खबर दिखाई और सवाल किया था कि आखिर इन भैंसों से नागपुर पुलिस को निजात कब मिलेगी। जहां इस प्रकरण को संज्ञान में लेते हुए न्यायालय ने सभी 5 भैंसों को सूरजपुर स्थित गौशाला में भेजने का आदेश जारी कर दिया। दिनांक 1/3/23 को जो है चौकी प्रभारी अभी जो नियुक्त हुए नया दिनेश चौहान जी के द्वारा टीम बना करके और 5 भैंसों को रात्रि में पकड़ा गया था और पशु क्रूरता निवारण अधिनियम के अंतर्गत कार्रवाई की गई है। 5 नग भैंस को फिलहाल चौकी के प्रांगण में ही रखा गया था और उनको भूसा पानी उनी सब दिया जा रहा था। आज जो है माननीय जेएमसी न्यायालय मनेंद्रगढ़ से भैंसों को औपचारिक अनुमति दी गई है कि गौशाला सूरजपुर में जमा किया जाए, तो वहाँ जो है भेजने के लिए तैयारी की गई है, शीघ्र ही भेजकर। चलिए बात कोरबा जिले की। यहां पर नशे के हालत में डॉक्टर का वीडियो सामने आया है, जिसमें नशे की स्थिति में डॉक्टर के अस्पताल पहुंचने पर हड़कंप मच गया। डॉक्टर के लड़खड़ाने का वीडियो भी सोशल मीडिया पर खासा वायरल हो रहा है। शराबी डॉक्टर का नाम बुद्धेश्वर सिंह कंवर है, जिस पर आग से झुलसी महिला के परिजनों ने अभद्रता के भी आरोप लगाए हैं। आपको बता दें कि बीते दिनों इसी शराबी डॉक्टर ने बेहोशी की हालत में पहुंची महिला मरीज को थप्पड़ जड़ दिया था। वहीं शराबी डॉक्टर का एक और वीडियो वायरल होने के बाद मेडिकल कॉलेज अस्पताल प्रबंधन ने मुख्यालय को पत्राचार करते हुए जांच के निर्देश दे डाले हैं। इसके बारे में पहले तो उसको उच्च अधिकारियों को बता करके कड़ी कार्रवाई के लिए अनुमोदित करवाएंगे। पूर्व में सर इनके इसी तरह के मैंने इसके ऊपर अभी तक कुछ नहीं हुआ है। इसके ऊपर मैंने ऊपर चिट्ठी लिखी थी, अभी कुछ वहाँ से नहीं आया है और अभी फिर से बता दूंगा शासन को और उसको चित रहेगी वो। भिलाई शहर के एक बड़े हिस्से में रहने वाले लोगों को अब गर्मी के मौसम में बिजली के लिए परेशान नहीं होना पड़ेगा। संपूर्ण छत्तीसगढ़ में बिजली की सप्लाई करने वाले छत्तीसगढ़ स्टेट पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी ने भिलाई के कैलाश नगर क्षेत्र में करीब 89 लाख रुपए की रकम से 5 MVA का एक एक्स्ट्रा पावर ट्रांसफार्मर चार्ज कर दिया है, जिसके शुरू हो जाने से 1 दर्जन से ज्यादा कॉलोनी में रहने वाले लोगों को लगातार निर्बाध रूप से बिजली मिलती रहेगी। साथ ही लो वोल्टेज की समस्या से भी उनको निजात मिलेगी।
हमारे 14 नया उपकेंद्र बना है। टोटल हमारे पूरे रीजन में, मेरे रीजन में 20 उपकेंद्र प्रस्तावित है। 21 एडिशनल ट्रांसफार्मर आगमन करने का था और 25 से 26 हमारे जो हैं एडिशनल ट्रांसफार्मर लगाने के थे। ये सारे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कल अपने कार्यकाल का आखिरी बजट पेश करेंगे। इस बजट से लोगों को खासी उम्मीदें हैं, खासतौर पर युवाओं को बजट से काफी उम्मीदें हैं। युवाओं का कहना है कि राज्य सरकार को युवाओं पर खास तौर पर ध्यान देना चाहिए। मुझे लगता है कि स्कूल की जो फीस वगैरह है वो कम होनी चाहिए, क्योंकि बच्चों को क्वालिटी एजुकेशन बहुत इम्पॉर्टेंट है। एंड जैसे कि देखा जा रहा है कि बेरोज़गारी बढ़ चुकी है काफ़ी, एंड जो कमाते हैं लोग, और मतलब संख्या तो बढ़ ही रही है, जनसंख्या जो कहते हैं, तो उसको ध्यान में रखते हुए स्कूल की संख्या भी बढ़नी चाहिए और फीस थोड़ी कम होनी चाहिए। वैसे तो राज्य सरकार से हम बहुत सारी उम्मीदें रखते हैं। बजट को लेकर हमारे बहुत सारे सपने भी होते हैं कि राज्य सरकार बजट में बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखे, बट जो मेन पॉइंट्स हैं उस पर मैं बोलना चाहूँगा कि एक तो रोज़गार को बढ़ावा दे राज्य सरकार। रोज़गार को लेकर बहुत ज़्यादा परेशानियां हैं युवाओं में। मुझे ऐसा लगता है कि यूथ के लिए एम्प्लॉयमेंट जो है वो थोड़ा बढ़ना चाहिए, क्योंकि अभी काफ़ी दिन से मैं देख रही हूँ कि एम्प्लॉयमेंट काफ़ी ज़्यादा कम आ रहा है। मतलब रोज़गार चाहिए हमको भी, ठीक है, तो अभी बहुत दिन से कुछ रिक्रूटमेंट्स नहीं हो रहे हैं। देखो, गरीबों को तो बहुत सारी चीज़ें मिल जा रही है, मतलब 2.5 रुपये में आपको धान मिल रहा है और बहुत सी चीज़ें हो रही, फ्री में सब कुछ दे रहे हैं। बट मिडिल क्लास जो फैमिली है वो ज़्यादा सफ़र कर रही है। दूसरी चीज़ एम्प्लॉयमेंट वाला जो मुद्दा है, एक कि यूथ के लिए वैकेंसीज़ ही नहीं आ रही है, उस चीज़ पे भी गवर्नमेंट को थोड़ा फोकस करना चाहिए। और बजट से अलग अलग वर्गों को काफी उम्मीदें हैं, चाहे वो नौकरी पेशा हो, आम जनता हो, मिडिल क्लास खास तौर पर आस लगाए हुए है कि उसके लिए क्या है। आखिर बजट में किसानों को लेकर क्या खास है और बजट को लेकर किसानों की क्या उम्मीदें हैं, हमने बात की। 6 मार्च को मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का बजट पेश होने वाला है। बजट में अलग अलग वर्गों को काफी उम्मीदें हैं। आपको बता दें किसानों को बजट से लेकर क्या उम्मीदें हैं, इसको लेकर हम चर्चा करेंगे मनीष मिश्रा जी से। पुराने किसान और किसान नेता भी थे, क्या उम्मीदें हो सकती है बजट को लेकर, किसानों को लेकर? किसानों को लेकर जो अभी बजट जो अभी आने वाला है होली के पूर्व 6 मार्च को, जिसको हमारे छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री जो वित्त मंत्री के भी प्रभार में है यहाँ, वो पेश करने वाले हैं। तो किसानों के हित में तो जब से भूपेश सरकार आई है, हम ये 5वां बजट हो जाएगा, तो हर साल के बजट में हमको कुछ ना कुछ भूपेश सरकार ने सौगात दिया और भूपेश सरकार सबसे ज़्यादा किसानों के हित में कार्य कर रही है। इसके लिए तो सबसे पहले मैं माननीय मुख्यमंत्री जी और छत्तीसगढ़ के मंत्रिमंडल के सभी सदस्यों को होली पर्व की शुभकामना देते हुए हम किसानों की तरफ से मैं उनको आगामी जो 2023 है यहाँ, उसकी महासमर की मैं अग्रिम शुभकामना देता हूँ। और हमारी अपेक्षा इस बजट से यही है कि जिस प्रकार से अभी मुख्यमंत्री जी ने अभी कहा, जब हमारे राष्ट्रीय अधिवेशन हुआ था, कि किसानों को हमने 2500 रुपया जो धान का दर देने की जो बात कही थी, आने वाले समय में किसानों को 2800 रुपये मिलेगा। तो उन्होंने जो 2800 रुपया हम किसानों के हित में कहा, इसका क्रियान्वयन जमीनी स्तर पे हो, हम किसानों को लाभ मिले। छत्तीसगढ़ की सरकार नरवा गरवा घुरवा बारी के माध्यम से छत्तीसगढ़ की वास्तविक जो संस्कृति है उसके अनुरूप किसानों को पल्लवित करने की दिशा में और गौ सेवा के माध्यम से, गोबर खाद के माध्यम से, जैविक खाद के माध्यम से जो प्रोत्साहित कर रही है, यही छत्तीसगढ़ की मूल कृषि संस्कृति रही है। तो ये थे हमारे साथ किसान नेता मनीष मिश्रा जी, जो पुराने किसान हैं और आपको बता दें कि समर्थन मूल्य को लेकर इन्होंने भी कहा। बजट में किसानों को काफी उम्मीदें उनके बारे में इन्होंने बताया। योगेश यादव, न्यूज़ 18, बलौदा बाजार। सरगुजा जिले में गिट्टी क्रेशर से हैवी ब्लास्टिंग से ग्रामीणों के घर कांप रहे हैं। जो अभी पत्थर निकालने के लिए ब्लास्ट किया जाता है, ग्रामीणों के घरों में कहर बरस पड़ता है। यह पूरा मामला सरगुजा जिले के ग्राम पंचायत केपी का है। इस गांव में गिट्टी क्रेशर संचालित होता है। गिट्टी क्रेशर के हेवी ब्लास्टिंग से पत्थर निकाला जाता है, जिससे गरीबों की घरौंदे हिल रहे हैं। क्रेशर संचालक के हेवी ब्लास्टिंग से गांव के लोगों को जान का खतरा तक बना हुआ है। रहता है सर, कई बार तो हमारे दरवाजे तक भी वहाँ का पत्थर आके गिर पड़ा था। तो बच्चे लोग वहाँ जाके बोलते हैं, तो वहाँ खूब लड़ाई करने लगते हैं। बोलते हैं कि तुम ही लोग के हमारा मोहल्ला में नहीं वो चीज़ हो पाता है, कहते हैं या किसी का नुकसान नहीं हो तुमने। तो सर हम ही लोग का घर तो सामने में है उसके, तो हम लोग का नुकसान होता, हम लोग नहीं बोलेंगे तो कौन बोलेगा। कि ब्लास्टिंग में भाई रात का घड़ी में ब्लास्टिंग करे कहते हैं कि बहुत लाइन फाट कैसे देवाल मन हीन हो जाता है। तो हम कहाँ जाब, गरु बछरू है, रात का समय में अब ब्लास्टिंग करे, कोई आरो पता नहीं पता दे दे कि भाई ब्लास्टिंग होता है। हम लोग को दिक्कत है कि ब्लास्टिंग होता है। जो रमेश मित्तल है
बिना कहे पूछे ब्लास्टिंग करता है और बड़ा बड़ा ब्लास्टिंग करता है। प्लस हम लोग को गांव में जितना भी घर जुड़ा है 25-30 घर यहाँ पे मोहल्ला है, इन लोग को पूरा घर की दरार आ गया है। उसमें जो है माइनिंग डिपार्टमेंट और वहाँ के जो राजस्व अधिकारी हैं एसडीएम तहसीलदार, उनको एक बार चेक करने के निर्देश दिए गए हैं कि किस ठेकेदार के द्वारा या किस कॉन्ट्रैक्टर के द्वारा किया जा रहा है और जो निर्धारित मापदंड है उसके अनुसार हो रहा है कि नहीं हो रहा है। एक बार उसकी जांच की रिपोर्ट आती है, अगर कोई भी इस पे उत्तरदायी होगा उसको। जांजगीर चांपा जिले के कलेक्ट्रेट में फर्जी हस्ताक्षर और दस्तावेज के जरिए आकस्मिक आपदा में मृत्यु की क्षतिपूर्ति राशि दिलाने के प्रयास का गंभीर मामला आया है। कलेक्ट्रेट में पदस्थ क्लर्क उमेश साहू की शिकायत के बाद कोतवाली पुलिस ने वकील तुलसीराम धृत लहरे को गिरफ्तार कर लिया है। वकील पर आरोप है कि संयुक्त कलेक्टर निशान नेताम मंडावी और कार्यालय के क्लर्क उमेश साहू का फर्जी हस्ताक्षर कर दस्तावेजों के जरिए आकस्मिक आपदा में मृत्यु के 3 मामलों के 12 लाख रुपए की क्षतिपूर्ति राशि निकालने की कोशिश की गई, जहां संयुक्त कलेक्टर के निर्देश पर क्लर्क उमेश साहू ने कोतवाली थाने में वकील तुलसीराम धृत लहरे पर रिपोर्ट दर्ज कराई। विवेचना के दौरान अलग अलग 3 प्रकरणों में मृतकों के नाम से जो सहायता राशि आकस्मिक मृत्यु के प्रकरण में मिलता है, उसके तहत 12 लाख रुपये का फर्जी प्रकरण तैयार करना पाया गया और आरोपी के विरुद्ध पर्याप्त साक्ष्य पाए जाने पर उसको विधिवत गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष न्यायिक रिमांड पर पेश किया गया। मवेशियों की अंतर्राष्ट्रीय तस्करी रोकने में जशपुर पुलिस नाकाम साबित हो रही है। कुनकुरी थाना क्षेत्र के ढोंढी डांड में मवेशी तस्कर बड़ी संख्या में बैलों को लेकर ईब नदी को पार कर रहे थे और इस दौरान गौ रक्षा वाहिनी के कार्यकर्ताओं ने ग्रामीणों के साथ मिलकर 3 मवेशी तस्करों को दबोच लिया। 2 तस्कर भाग निकले। खबर पर कुनकुरी पुलिस पहुंची, तीनों तस्करों के साथ 20 मवेशियों को लेकर थाने आई। के कब्जे से 20 नग बैल मवेशी को जब्त कर पशु क्रूरता के अधिनियम कार्यवाही किया जाकर 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। 2 आरोपी गोविंदपुर के हैं जो अभी नहीं मिले हैं, जिसका नाम लाल खान और एक मिनवर खान। दमदरी की यातायात पुलिस अब आधुनिक तकनीक के साथ काम करने में लगी। हाईवे पर बेकाबू रफ्तार से चलने वाले वाहनों को स्पीड रडार की मदद से पकड़ा जा रहा है। पुलिस जीप के अंदर लगा रडार काफी दूर से वाहनों की गति को नाप लेता है। इतना ही नहीं, वाहन की तस्वीर को भी तुरंत खींचता है, जिससे तेज गति से चल रहे वाहन के नंबर का भी पता चल जाता है और पुलिस वक्त रहते तेज रफ्तार से चल रहे वाहनों को पकड़कर उनका चालान कर रही है। अधीक्षक महोदय के निर्देशानुसार शहर में जो सड़क दुर्घटनाएं बढ़ रही हैं उस पर अंकुश लगाने हेतु निर्देशित किया गया है। तो स्पीड रडार गन से यहाँ पर तेज गति से चलने वाले वाहन की चेकिंग की जा रही है, उन पर कार्रवाई की जा रही है। ये कौन सी मशीन है, किस प्रकार से काम? ये स्पीड रडार गन है जो स्पीड से चलने वाली वाहनों को कैमरा के माध्यम। बलरामपुर जिले में प्रदेश के मुख्यमंत्री के निर्देशानुसार राजस्व प्रकरणों को समय सीमा के अंदर निपटाने की कोशिश के निर्देश दिए गए थे, जिसके बाद कलेक्टर ने जिले के राजस्व अधिकारियों के साथ बैठक की और जल्द से जल्द मामलों को निपटाने के निर्देश दिए। जहां पर बलरामपुर जिले के रामचंद्रपुर तहसील अंतर्गत राजस्व मामले का निपटारा तेजी से किया गया। हाई स्कूल में शिफ्ट करा दिए। राजस्व मामले में निपटारे के संबंध में आदरणीय कलेक्टर साहब के द्वारा भी बहुत ज़्यादा संज्ञान लिया जा रहा है और वीसी के माध्यम से और आरओ बैठक के माध्यम से लगातार तहसील न्यायालयों में निराकरण हेतु निर्देशित किया गया है। और इसी के साथ छत्तीसगढ़ राउंड अप के बुलेटिन में इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, आप बने रहिए।